Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 9th class. Today's our topic of discussion मुस्लिम और पाकिस्तानी साइंसदानों की खिदमत। मुस्लिम और पाकिस्तानी साइंसदानों की खिदमत में आज हम जाबिर बिन हयान और मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अर-राज़ी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जाबिर बिन हयान की। तो जाबिर बिन हयान की अगर हम बात करें तो जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत अहम काम किए। ये वो साइंटिस्ट थे जिनकी अपनी एक बाकायदा कीमियाई तजर्बागाह भी थी। आपने क्या किया? फौलाद तैयार करने का तरीका वज़ा किया, चमड़ा रंगने, कपड़ा रंगने और लोहे को जंग से बचाने के तरीके दरियाफ़्त किए। जाबिर बिन हयान ने एसिड दरियाफ़्त किए। कौन कौन से? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पहली मर्तबा जाबिर बिन हयान ने तैयार किए। उसके बाद आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अमल के बारे में भी जानते थे। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? लिक्विड को उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे एक दूसरे से अलग करने को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कसरी कशी का अमल कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने कुछ किताबें लिखी जिनमें अल किताब और अल खालिस किताबें जो हैं वो मशहूर हैं। उसके बाद क्या है कि आपकी एक किताब अल कीमिया का लतीनी तर्जमा एक अंग्रेज़ रॉबर्ट ऑफ चेस्टर ने 1144 में किया, 1144 में किया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1892 में मिस्टर आहोमस ने जाबिर बिन हयान की 9 किताबों का फ्रांसीसी में तर्जुमा किया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अर-राज़ी। अब मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अर-राज़ी जो हैं वो ईरान के एक शहर रे में 865 में पैदा हुए। 865 में ईरान के एक शहर रे में मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अर-राज़ी पैदा हुए और बेसिकली आप कीमिया दान थे और तिब के मैदान में आप अपने ज़माने के इल्मुल इलाज के असूल के बारे में आगाह थे। उसके बाद अर-राज़ी बगदाद के एक हॉस्पिटल के सरबराह और माहिर सर्जन थे। मोहम्मद बिन ज़िक्रिया ने सबसे पहले चीचक और हसरा के असबाब, अलामात और इलाज तफसील से बयान किए। उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फर्मेंटेशन के ज़रिए अल्कोहल को तैयार किया। अल्कोहल को तैयार किया और मुख्तलिफ़ कीमियाई मुरक्कबात को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया और वो 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? मादनियाती, नबाताती, हैवानाती और माखूज़। इन 4 ग्रुप्स में कीमियाई मुरक्कबात को मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अर-राज़ी ने तकसीम किया और अर-राज़ी की मुख्तलिफ़ कीमियाई मुरक्कबात के बारे में ये ग्रोहबंदी आज भी तस्लीम की जाती है, यानी आज भी इसको सही माना जाता है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है जाबिर बिन हयान ने कौन से तेज़ाब तैयार किए? तो उसका आंसर आपके पास ये है। ठीक है। जाबिर बिन हयान ने सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहली दफ़ा जाबिर बिन हयान ने ही तैयार किए थे, ये वाले 3 एसिड। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे। कौन कौन से एसिड हैं? सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 2 है जाबिर बिन हयान की किताबों के नाम लिखें। तो जाबिर बिन हयान की किताबों के नाम कौन कौन से हैं? अल किताब और अल खालिस। ठीक है। जाबिर बिन हयान की मशहूर किताबें कौन कौन सी हैं? अल किताब और अल खालिस। आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। जाबिर बिन हयान ने कीमियागरी और उससे मिलते जुलते मौज़ूआत पर अरबी में बहुत सी किताबें लिखी जिनमें अल किताब और अल खालिस मशहूर हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद बिन ज़िक्रिया ने कीमियाई मुरक्कबात को कितने ग्रुपों में तकसीम किया? तो इसका आंसर आपके पास ये है। मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अर-राज़ी ने मुख्तलिफ़ कीमियाई मुरक्कबात को 4 ग्रुपों में तकसीम किया और वो 4 ग्रुप्स कौन कौन से थे? मादनियाती, नबाताती, हैवानाती और माखूज़। ठीक है। इन 4 ग्रुप्स में मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अर-राज़ी ने कीमियाई मुरक्कबात को
تقسیم کیا۔